एक घना जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर मिलजुल कर रहते थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते, लेकिन एक चीज़ सबको परेशान करती थी, शेर बादशाह की भूख। हर रोज़ जंगल के जानवरों को खौफ रहता कि आज शेर किसको खाएगा। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने फैसला किया कि वो बारी बारी एक जानवर को शेर के खाने के लिए भेजा होगा, करेंगे ताकि बाकी सब सुकून से रह सकें। सब ने मिलकर शेर के दरबार में जाकर अपनी बात रखी। शेर को ये तजवीज़ पसंद आई, क्योंकि अब उसे खुद शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी। चंद दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो एक न एक दिन जंगल के सब जानवर होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसने एक तरकीब सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के गार की तरफ चल पड़ा। शेर भूखा बैठा इंतज़ार कर रहा था। जब उसने देखा कि सिर्फ एक छोटा सा खरगोश आया है और वो भी देर से, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। शेर धाड़ते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए, और तुम अकेले क्यों हो? मैंने तो एक मोटा ताज़ा जानवर मांगा था। खरगोश ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैं वक्त पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो बहुत बड़ा और ख़तरनाक था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं जंगल का असल बादशाह हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर ने गुस्से से कहा, क्या मेरे जंगल में कोई और शेर? कहाँ है वो? खरगोश ने बड़ी मासूमियत से कहा, बादशाह सलामत, वो जंगल के बड़े कन्वे के पास बैठा है और मुझे ललकार रहा था कि अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला करो। शेर को गुस्सा आ गया और वो फौरन खरगोश के साथ कन्वे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो कन्वे के करीब पहुंचे, खरगोश ने इशारा किया, देखिए, वो शेर कन्वे में बैठा है। शेर ने झांक कर कन्वे में देखा तो उसे पानी में अपनी ही अक्स नजर आई। उसे लगा कि वाकई कोई और शेर है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में भरे शेर ने जोर से धाड़ मारी, लेकिन उसका अक्स भी वैसे ही धाड़ता दिखाई दिया। शेर को और गुस्सा आ गया। उसने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए फौरन कन्वे में छलांग लगा दी और सीधा पानी है में जा गिरा। कनवा बहुत गहरा था और शेर इसमें डूब गया। ये देखकर खरगोश खुशी से उछलने लगा और तेजी से जंगल वापस आ गया। सब जानवरों ने जब ये सुना तो खुशी से नाचने लगे। सब ने मिलकर खरगोश को जंगल का हीरो करार दिया और तब से जंगल के तमाम जानवर अमन और खुशी से रहने लगे। सबको अक्ल और होशियारी ताकत से ज़्यादा अहम होती है। एक घना जंगल था जहाँ मुख्तलिफ जानवर मिलजुल कर रहते थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते, लेकिन एक चीज़ सबको परेशान करती थी, शेर बादशाह की भूख। हर रोज़ जंगल के जानवरों को खौफ रहता कि आज शेर किसको खाएगा। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने फैसला किया कि वो बारी बारी एक जानवर को शेर के खाने के लिए भेजा होगा, करेंगे ताकि बाकी सब सुकून से रह सकें। सब ने मिलकर शेर के दरबार में जाकर अपनी बात रखी। शेर को ये तजवीज़ पसंद आई, क्योंकि अब उसे खुद शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी। चंद दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो एक न एक दिन जंगल के सब जानवर होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसने एक तरकीब सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के गार की तरफ चल पड़ा। शेर भूखा बैठा इंतज़ार कर रहा था। जब उसने देखा कि सिर्फ एक छोटा सा खरगोश आया है और वो भी देर से, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। शेर धाड़ते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए, और तुम अकेले क्यों हो? मैंने तो एक मोटा ताज़ा जानवर मांगा था। खरगोश ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैं वक्त पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो बहुत बड़ा और ख़तरनाक था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं जंगल का असल बादशाह हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर ने गुस्से से कहा, क्या मेरे जंगल में कोई और शेर? कहाँ है वो? खरगोश ने बड़ी मासूमियत से कहा, बादशाह सलामत, वो जंगल के बड़े कन्वे के पास बैठा है और मुझे ललकार रहा था कि अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला करो। शेर को गुस्सा आ गया और वो फौरन खरगोश के साथ कन्वे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो कन्वे के करीब पहुंचे, खरगोश ने इशारा किया, देखिए, वो शेर कन्वे में बैठा है। शेर ने झांक कर कन्वे में देखा तो उसे पानी में अपनी ही अक्स नजर आई। उसे लगा कि वाकई कोई और शेर है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में भरे शेर ने जोर से धाड़ मारी, लेकिन उसका अक्स भी वैसे ही धाड़ता दिखाई दिया। शेर को और गुस्सा आ गया। उसने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए फौरन कन्वे में छलांग लगा दी और सीधा पानी है में जा गिरा।
کنواں بہت گہرا تھا اور شیر اس میں ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر خرگوش خوشی سے اچھلنے لگا اور تیزی سے جنگل واپس آ گیا۔ سب جانوروں نے جب یہ سنا تو خوشی